अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम इन्वेस्टर चैनल में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो मेरे 3 सब्सक्राइबर थे और अब वो बढ़कर हो गए हैं 34। तो 3 से 34 का ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अभी आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में है जिसमें अगर आपने 2018 में 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए रहते तो वो बढ़कर आज 12 करोड़ से भी ज़्यादा, टू बी प्रिसाइज 12 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुके होते। तो ये स्टोरी है डॉज कॉइन की, या जिसे डॉजे कॉइन या डॉगे कॉइन ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डॉज कॉइन है। तो जनवरी 2018 में ये 2 पैसे का था। इसका वैल्यू डॉलर में जो कुछ भी था उसका इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़ में 2 पैसे था। और जून 2020 में वो 12 रुपये 50 पैसे का हो चुका था। तो अगर आपने 1 लाख रुपए जनवरी 2018 में इन्वेस्ट किए रहते ना, तो ये 12 करोड़ 50 लाख रुपए हो गए रहते। तो इसकी स्टोरी ऐसी है ना कि एक ऑस्ट्रेलियन था, उसका नाम था जैक्सन पामर। तो वो जो जैक्सन पामर था ना, उसको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ही वॉज वेरी फैसिनेटेड। तो उसको लगता था यार क्रिप्टो करेंसी है तो भी क्या। तो उसने क्या किया, एक मजाक में या जोक बोल दिए या कुछ भी बोलिए, उसने एक कॉइन बनाया, उसका नाम उसने डॉज कॉइन रख दिया। और उसने फिर उसके बाद उसका एक टू बिगिन विद सबसे पहले तो उसने एक ट्वीट किया उसके ट्विटर अकाउंट से, और एक डॉग का फोटो ट्वीट किया उसने और बोला कि भाई डॉज कॉइन विल बी नेक्स्ट बिग करेंसी। अभी वो उस टाइम पे डॉज कॉइन कोई एग्जिस्टिंग करेंसी नहीं था। उसने जस्ट एक डॉग का पिक्चर बना के बोल दिया कि भाई ये नेक्स्ट बिग क्रिप्टो करेंसी होने वाला है। जैसे कि भाई समझो अभी अपन बैठे वाले हैं, अगर समझो अपने सामने एक बाइक है, अगर हम वो बाइक को देख के बोल रहे हैं कि भाई बाइक के कॉइन विल बी नेक्स्ट बिग करेंसी, या एक ट्री है समझो, तो ट्री को देख के बोल रहे हैं कि भाई ट्री कॉइन विल बी ए बिग करेंसी, ये जब जस्ट टाइम पास या फन बोलो। फिर वो वहीं पर नहीं रुका, उसने क्या किया, एक डोमेन नेम खरीद लिया dogecoin.com के नाम से। अभी डोमेन नेम का कैसा रहता है ना, GoDaddy पे आप अगर जाएंगे तो आपको जो भी डोमेन नेम चाहिए वो डोमेन नेम आपको मिल सकता है। 1000-1100 रुपये लगते हैं उसके 1 साल के लिए, अगर आपको कोई डोमेन नेम चाहिए। उसके बाद उसको हर साल रिन्यू करते रहना पड़ता है। तो अब वो डॉज कॉइन नाम से उसने डोमेन तो बना लिया। अभी उसने पहले एक फ़ोटो ट्वीट किया था, अभी उसने एक डोमेन नेम बना लिया। अभी इसका ये 2 प्रोसीजर उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था वो। अभी डोमेन नेम के बारे में एक छोटा सा मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। देखो डोमेन नेम क्या रहता है ना, कुछ भी आप किसी भी नाम से डोमेन बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन चाहिए रहता है, जैसा कि yahoo.com, google.com, ऐसा आप कुछ भी बना सकते हैं, tree.com या फिर earth.com, flat.com। इसमें क्या रहता है ना, अगर समझो आप को कोई डोमेन नेम स्पेसिफिक चाहिए, कभी कभी कोई कंपनी क्या रहती है ना, समझो बाइक की कंपनी है, उसको bike.com चाहिए रहता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहता है, कोई ऑलरेडी खरीदा हुआ रहता है। तो अब अगर उसको वही डोमेन चाहिए, bike.com का ही नाम चाहिए, कुछ कुछ रहते लोग उनको वही चाहिए रहता है, तो फिर जिसने उसको ऑलरेडी खरीद के रखा है 1000-1100 रुपये में, उससे फिर उनको खरीदना पड़ता। और वो जो मालक है उस टाइम पे वो डोमेन का, वो कितने में भी बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि voice.com नाम का एक डोमेन था, वो $30 मिलियन में बिका। $30 मिलियन मतलब कितना हो गया सोच लो आप। $30 मिलियन मतलब 3 करोड़ डॉलर हो गए। अगर देखा जाए तो 2 अरब 40 करोड़ रुपए हो गए, मतलब 240 करोड़ रुपए में वो डोमेन नेम बिका। तो डोमेन नेम से पैसे कमाना कैसा, मतलब किस तरीके से हम डोमेन नेम से पैसे कमा सकते हैं, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। तो ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे मुद्दे पे। उसने क्या किया, एक डॉज कॉइन नाम का, तो उसने ऑलरेडी एक डॉग का फोटो डाल दिया था, उसने अभी डोमेन नेम खरीद लिया। अब उसने क्या किया, एक कॉइन डिज़ाइन किया कंप्यूटर पे बैठ के। उसमें एक कॉइन टाइप था, जैसा हमारा ₹1 रुपये का या 10 रुपये का कॉइन आता है, वैसा कॉइन, और बीच में वो कुत्ते का फोटो। उसको उसने नाम दे दिया डॉज कॉइन। तो और फिर उसने वो अपने ट्विटर पे डाल दिया, और सॉरी अपनी वेबसाइट पे डाल दिया dogecoin.com पे, और उसने ऐसा लिख दिया कि इफ़ यू वांट टू मेक डॉज कॉइन अ रियलिटी गेट इन टच। अब ये सब मजाक में चल रहा था यहाँ तक। उसके बाद एक बिली मार्कस नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो IBM के साथ काम करता था। जब उसने ये डॉज कॉइन का वेबसाइट देखा और उस पर उसने ये लिखा हुआ देखा कि इफ़ यू वांट टू मेक अ डॉज कॉइन अ रियलिटी गेट इन टच, तो उसने उसको कांटेक्ट किया, पामर को, कि भाई हम दोनों मिलके काम करेंगे और ये कुछ क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे डॉज कॉइन के नाम से। पामर ने पहले उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो IBM का इंजीनियर था, क्या नाम था उसका, मार्कस, तो बिली मार्कस ने क्या किया कि भाई वो अपने आप से उसने वो डॉज कॉइन के सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दिया, उसका सोर्स कोड वगैरह बनाना शुरू कर दिया। और उसने
अभी मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था ना, तो एक दिन क्या कुछ घंटों में 4-5 घंटों में उसने उसका सोर्स कोड बना दिया और कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करके उसने उसको एक क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखिए आप, क्या एक मजाक से शुरू हुई हुई चीज़, मतलब उसने मजाक में कुत्ते का फ़ोटो डालना, फिर उसको डॉश कॉइन बोलना, और फिर वो IBM के इंजीनियर ने उसको कांटेक्ट करना, उसने जवाब नहीं देना, उसने उसका सोर्स कोड बनाना, ये सब होते होते किसी ने भी सोचा नहीं था। नोबडी हैज़ थॉट दैट अ कॉइन विच हैज़ स्टार्टेड ऑफ एज ए मीम और जोक विल हैव मार्केट कैप ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स विद इन ईयर्स। तो ये सब होता रहा। जनवरी 2018 में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डॉश कॉइन था वो 2 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब इसमें क्या रहता है ना कि भाई इसका जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है वो बहुत वोलेटाइल रहता है, कितना भी बढ़ जाता है और कितना भी घट जाता है। उसके बाद बीच में आ गया एलॉन मस्क ने डॉश कॉइन के बारे में कुछ ट्वीट्स कर दिया। पहला ट्वीट तो उसका वो था कि भाई SpaceX इज गोइंग टू सेंड लिटरल डॉश कॉइन टू लिटरल मून। उसके बाद उसने और भी कुछ ट्वीट्स किए, फॉर एग्जांपल नो हाईज नो लोज ओनली डॉश, और डॉश कॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो, ऐसे कुछ उसने ट्वीट्स करता रहा। तो उसके एक ट्वीट पे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डॉश कॉइन यूज टू मूव मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो उसने आज एक ट्वीट कर दिया तो 200-300% बढ़ जाता था उसका प्राइस। तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी किया, लोगों ने लाखों रुपए भी कमाए। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या अगर समझो, एक मिनट ना, जस्ट ए सेकेंड, अगर आपने जनवरी 2018 में इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रहते ना, तो आपको 2020 में विद इन 2 ईयर्स है ना, आपको 12 करोड़ 50 लाख रुपए मिल गए होते। लेकिन ये सब वोलेटाइल रहता है। उसके बाद जिसने इन्वेस्ट किया उसका पैसा लॉस भी हुआ रहेगा। मैंने खुद थोड़ा इन्वेस्ट किया था तो मेरा पैसा भी लॉस हुआ। लेकिन क्या रहता है ना, क्रिप्टो करेंसी में आप थोड़ा ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जितना यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो ये हो गया डॉश कॉइन की जो स्टोरी थी वो बता दिया मैंने आपको। अभी डोमेन नेम से पैसे कैसे कमा सकते हैं हम, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मेरा टारगेट है 50 सब्सक्राइबर्स, ऑलरेडी 35 हो गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ना सब्सक्राइबर, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाते जाऊँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।